सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदेगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि पूर्व जन्म की योनि के लक्षणों के प्रभाव से छूटने का एकमात्र उपाय ही सौभाग्य से सद्गुरु का मिलना है। और कबीर साहिब यह भी बताते हैं कि किस खानियों में कैसे लोग रहते हैं। तो चलिए अब इस पार्ट में आगे की स्टोरी जानते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैंने अंडज खानी से मनुष्य बनने वालों के स्वभाव को कहा है। हे विवेकी धर्मदास, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अंडज खानी से आए मनुष्य के गुणों को मैं तुमसे छिपाकर नहीं रखता, बल्कि तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। इन सब भेद वाणी को समझकर और अपना जीव स्थिर कर दूसरे जीवों के पूर्व जन्म के गुण, कर्म और स्वभाव के प्रभाव का अज्ञान अपने उपदेश द्वारा मिटाना। कबीर साहिब कहते हैं कि अब दूसरी खानी का वर्णन तुमसे कहता हूँ। जो जीव उष्मज खानी से आता है और मानव तन प्राप्त करता है, उसका वर्णन सुनो। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, अब उष्मज खानी से मनुष्य योनि में आने वाले जीव के लक्षण प्रकट करता हूँ, जिन्हें सुनो। उष्मज खानी से मनुष्य योनि में आने वाला जीव में शिकारी जीव मारेगा और जीवों को मारने में उसे बड़ा आनंद आएगा। जीव को मारकर उसके मृत शरीर को घर पर लाएगा और कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करके उसे पकाकर खाएगा। उष्मज खानी से मनुष्य बनने वाला सत्य नाम अथवा निज नाम तथा मुक्ति का वीरा की सदैव निंदा ही करेगा और गुरु के अस्तित्व को मेटकर अपना धाक जमाने का अधिक प्रयत्न करेगा। उक्त योनि से बना मनुष्य सत्य शब्द तथा गुरुदेव की निंदा काट छाट करता रहेगा और जीवन मुक्ति देने वाले अथवा सत्यलोक का स्वरूप आनंदी चौका आरती तथा शीर्ष नारियल के रहस्य की भी निंदा करेगा। उष्मज खानी से मानव बनने वाला बातें बहुत करेगा और अपनी ओर से थोथा ज्ञान उच्चारण करेगा तथा उसे जबरन समझने की चेष्टा करेगा। जनसभा में कपोल कलिप्त मन चढ़त झूठी बातें कहेगा। उष्मज खाने के बाद मानव बनने वाले के जीवन में दया धर्म का नाम ही नहीं होगा तथा न ही उसके मन में दया धर्म करने की इच्छा होगी, और कोई दूसरा दया धर्म करेगा तो उसको हंसी आएगी। उष्मज खानी से छुटकर बनने वाला मनुष्य आडंबर करके दुनिया के लोगों को चक्कर में डालता रहेगा, माला पहनेगा, तिलक छाप लगाएगा तथा शरीर को चंदन लगाकर सुशोभित करेगा। वे मेला ठेला बाजार में चमकीले वस्त्र पहनकर फिरेगा। उसके हृदय में पाप, कपट तथा दिखावे में दया और फिर भले ही यमराज का शिकार ही क्यों न हो। इतना सब कुछ जानते हुए भी मुख कुछ और हृदय कुछ और वाली वाणी को ही क्रियान्वित करता रहेगा। लंबे दांत वे बदन भयानक होगा, नेत्र पीले होंगे। यही उष्मज खानी से आए मनुष्यों के लक्षण होते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब अपने चतुर विवेक शिष्य धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सुनो तो सही, तुमने मुझे बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त कर ली है। सद्गुरु के बिना तो किसी भी प्रकार के रहस्य की जानकारी नहीं मिलती। मैंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। प्रसन्नता की बात तो यह है कि तुम मुझे अंकुरी जीव मिल गए। अब मैं तुमसे किसी भी प्रकार का दुराव नहीं रखूँगा और जो बात मुझसे तुम पूछोगे वही बता दूँगा, यहाँ तक कि संपूर्ण जगत का भेद बता दूँगा। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब मैं तुम्हें तीसरी खानी स्थावर से मनुष्य देह में आए जीव के स्वभाव का वर्णन कहूँगा। ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर न होकर क्षणिक होती है तथा बुद्धि अथवा मानसिक विचार शक्ति पलटते भी देर नहीं लगती। शरीर में ढीला चोला जैसा वस्त्र तथा कमरबंद वे सिर पर पगड़ी बांधता है, राजकाज में अग्रणी रहता है और परोपकार के कार्य करता है। उसे घोड़े की सवारी प्रिय होती है और तीर तलवार वे कटार रखता है।
स्थावर से आया मनुष्य इधर उधर दृष्टि डालता है और दूसरे की स्त्री पर गलत दृष्टि रखता है। रस से भरी मीठी वाणी बोलता है और वह वाणी कामदेव के बाण के समान हृदय में आकर लगती है। दूसरों के घरों को देखता है और रात्रि में पराये घरों में चोरी करता है और पकड़ा भी जाता है। इस प्रकार चोरी के कारण जगत में उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं। वह बार बार निंदा का पात्र बनता है। उसे इस प्रकार की कुकृत्या में उसे लज्जा व संकोच भी नहीं आता। स्थावर से आया मानव कभी आराधना करता है, कभी परोपकार की सोचता है, कभी वह अपने आराध्य देव को ही भूल जाता है तथा उसी समय अपने आराध्य देव की बंदगी करने लग जाता है। कभी वह अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने लग जाता है तो कभी वह सभी घरों में जाकर घूमता फिरता है। स्थावर खानी से आया मानव कभी सूरवीर बन जाता है तो कभी कायर बन जाता है, कभी कोई क्षण साहूकार बन जाता है तो कभी एक पल में चोरी करने का भाव मन में आ जाता है। थोड़ी ही देर में पुण्य कर्म करने का भाव आ जाता है तथा कुछ ही समय बाद पाप कर्म करने लग जाता है। स्थावर योनि से छुटकर आने वाला मानव भोजन करते समय सिर खुजलाने लग जाता है तथा बाहों तथा जांघों को मलने अथवा रगड़ने लग जाता है और भोजन करके सो जाता है। अगर उसे नींद से कोई जगा देता है तो उसे मारने के लिए पीछे दौड़ता है। स्थावर खानी से छूटकर आदमी बनने वाले की आंख लाल होती है और उसका भेद मैं कहाँ तक कहूँ। कबीर साहिब अपने शुभेच्छा सूर्त वाले शिष्य धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, स्थावर खानी से छुटकर मनुष्य बनने वाले की क्षणिक व अस्थिर बुद्धि होती है। क्षण में किसी कार्य को करके फिर उस योजना को भंग कर देता है। हे धर्मदास, यह मैं तुमको उचित बात कहता हूँ। अगर सौभाग्य से सद्गुरु से भेंट हो जाए तो स्थावर खानी के स्वभाव को सद्गुरु ही मेट सकते हैं और सद्गुरु के चरण कमलों में ध्यान धरते हुए सद्गुरु के अनुशासन में रहने वाला हंस रूप भक्त सतलोक में निवास करता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।